ठीक है, ये बॉल है, मान लेते हैं किधर की तरफ ये मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी, और इससे टेंशन जो लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है। बहुत ज्यादा क्या? हेलो, अजीब सा आवाज आ रहा है। अब अभी भी आ रहा है? नो ठीक है सर, सर। ठीक है। तो यहाँ पे बॉल है, इधर की तरफ हम v वेलोसिटी से फेंके और इधर की तरफ टेंशन लग रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा राउंड राउंड सर्कुलर घूम रहा है तो ये वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा ये डिस्प्लेस किया, इस पर टेंशन इधर मान लेते हैं यहाँ आया, तो इधर की तरफ जा रहा होगा और टेंशन इसकी सेंटर की तरफ, फिर इधर जब आएगा तब भी टेंशन सेंटर की तरफ और बॉल में डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। यानी हर जगह पे डिस्प्लेसमेंट और टेंशन का डायरेक्शन देख रहे हैं। टेंशन हो गया, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि जिधर वेलोसिटी है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ हर केस आ रहा है, क्या आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सबका क्या कर रहे हैं? नेटवर्क में दिक्कत है क्या है? सर हम लोग को आ रहा है। नेटवर्क में ही दिक्कत होगा। अब आ रहा है क्या सबको? ठीक है सर। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, सर्कुलर मोशन है। तो अगर हम नॉर्मल से मान लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जो लाइन इस सेंटर से पास होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो हर जगह पे इसमें जो होगा डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल 90 ही होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय जो टेंशन होगा वो 0। ठीक है, क्योंकि एंगल क्या है? 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम तो पूछे, पोर्टर को देखे हो, पुली, वो सर पे क्या करता है? सामान लेके चलता है। ठीक है, एस वर्मा में ऐसा जिक्र किए हैं वो, वो काम नहीं करता है। काम नहीं करता है। जैसे उसमें ये कहा गया है कि अगर मान लेते हैं पुली है, सर पे सामान ले लिया और जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही माने हैं, सीढ़ी उड़ी नहीं चढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर वो हमारा सामान सर पे रख गया, तो ब्रिक्स के टर्म में बात करें तो ये हमारा, अगर ये पोर्टर हो गया, पुली हो गया, सर पे ऐसे सामान रख, ये जो फोर्स लगा रहा होगा ऊपर लगा रहा होगा और ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी कि वर्क तो इससे 0 होगा। तो वर्क 0 होगा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, तो सवाल ये है कि अगर हम बोल रहे हैं कि वर्क तो 0 होगा, तो हम पैसे किस बात के देते हैं? रियल लाइफ और फिजिक्स का अलग वर्क होता है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। रियल लाइफ में एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? एनर्जी एग्जॉस्ट होता है इसीलिए। वो अपना इंटरनल एनर्जी क्या कर रहा है? एग्जॉस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो उस चीज के हम लोग पैसे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल ले लें पेंडुलम का। ऐसा एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ही है, ये ऐसा स्विंग करता है। इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, तो कितना होगा? 0 ही होगा। हर पॉइंट पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा और वर्क 0 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस है पॉजिटिव वर्क।
ठीक है, पॉजिटिव वर्क का केस हम लोग देख रहे हैं। तो इस केस में अगर ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास कोई एक ब्लॉक, इस पे हम फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, एंगल थीटा है, तो W बराबर लिखते हैं हम लोग एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस। यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज किए हैं तो ये दोनों तो पॉजिटिव है, यानी कि वर्क जो है ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब कॉस ऑफ थीटा क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। और कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो कब होता है, यहाँ एंगल जो है जीरो से, एंगल का जो रेंज है वो जीरो से 180 ही हो सकता है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल लेते हैं हम लोग स्मॉलर एंगल ही लेते हैं, तो थीटा हमेशा जीरो से 180 आता है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि थीटा जो होना चाहिए लेस देन 90 होना चाहिए, और क्या फोर्थ में, फोर्थ फोर्थ में क्वाड्रेंट। होता है, लेकिन जैसे हम, हाँ ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम कोई भी दो वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है, एक वेक्टर हम ले लिए, मान लेते हैं ए, ये दूसरा वेक्टर ले लिए बी, तो हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं या फिर ये वाला एंगल लेंगे वेक्टर्स के बीच में, 1 या 2, स्मॉलर 2। स्मॉलर लेंगे, यानी कि वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा होगा उसका जो रेंज होगा वो 0 से 180 तक ही होगा ना। और यस सर वो आप पूछे थे किसमें पॉजिटिव होता है, उसके लिए बोला खाली मैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम दो वेक्टर्स का बात करते हैं तो उसमें जो एंगल का रेंज होगा वो 0 से 180 लेके चलना, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। और थीटा 0 से 90 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट, इसको एक्यूट भी बोल सकते हैं। केस 3, निगेटिव वर्क। 90 से 180। निगेटिव वर्क में W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं इसका, और W अगर लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कॉस थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और इसका मतलब थीटा जो होना चाहिए वो 90 से 180। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 0 रहेगा तब भी चलेगा, इसमें 90 180 रहेगा तब भी नेगेटिव रहेगा। इन सब का एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। मान लेते हैं जब हम, एक गाड़ी है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है तो आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है इधर ही लग रहा है, और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स कोई भी लग रहा होगा तो आगे की तरफ ही फोर्स लग रहा होगा, तभी ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। वही अगर हम इस बॉल को v0 वेलोसिटी देके छोड़ दिए और बोल रहे हैं कि सरफेस जो है वो रफ है, तो ये आगे जाके क्या होगा, ये भी जो होगा डिक्रीज हो रहा होगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तो इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, यानी फ्रिक्शन जो लग रहा होगा पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इस केस में वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे के छोटे छोटे चीजें हैं, तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, ये सब क्या होता है उन सब चीजों का। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल वर्क के ही बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है, क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल है इसलिए हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं और थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, मतलब लिखने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है कि अगर हम एक बॉल लें और वॉल पे उसको हिट करते हैं, ठीक है, बॉल हिटिंग अ रिजिड वॉल, इस केस में
वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बॉल क्या होगा, ये बताना। क्वेश्चन क्लियर है? पॉजिटिव। सोचो फिर बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव, सबका पॉजिटिव ही। चलो दूसरा सवाल कि मान लेते हैं कि ऐसा एक सीढ़ी रखा हुआ है, स्टेयर है, ठीक है, ऐसा एक स्टेयर है, ठीक है, या फिर उसको फिगर में कैसे लिख सकते हैं, मैन सर चेंजर करेक्ट कर दी। मैन क्लाइंबिंग ऑन अ स्टेयर, यहाँ पे भी वर्क डन बाय नॉर्मल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़े नहीं है, वर्क एनर्जी थोड़ा हम थोड़ा भी कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, पहला केस है कि एक बॉल को हम वॉल पे मारे, बात समझ आ रहा है, यानी कि वॉल हो गया, बॉल है, इसको हम इस पे हिट करें, तो यहाँ हिट जब टकराया होगा तो वॉल इस पे ऐसा नॉर्मल फोर्स लगाया होगा ना, उसी समय हम कुछ वाइब्रेशन आ रहा है सर बैकग्राउंड से। उसका क्या कर रहे हो, हवा जैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, पंखा का हवा जैसा आवाज आ रहा है और कुछ? हेलो, पता नहीं हेलो, सर। पंखे का आवाज जैसा आ रहा है और कुछ? ठीक है, देख लो, जैसे बॉल फिलहाल हिटिंग ठीक है रिजिट, सर। ठीक है, जैसे कि अगर ये बॉल है हमारा, जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो यहाँ टकराता है, तो उस समय एक नॉर्मल फोर्स लगता है, तो वही पूछ रहे हैं कि उस समय वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा। पॉजिटिव ही ना होगा सर? बोलो। पॉजिटिव ही ना होगा? नहीं, नहीं, नहीं। 0 होगा। अभी क्या बोले, वर्क जो होता है, वर्क जो होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है होना चाहिए। अब जैसे हम एक बॉल है, इसको भी रिजिड ही माने हैं, तो ये जाके जब वॉल से टकराएगा और जब नॉर्मल लग रहा होगा, सोचो जब बॉल वॉल से टकराता है उस समय उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? होता है। नो सर। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। तो वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 0। यानी जब नॉर्मल फोर्स लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और जैसे ही वॉल से कांटेक्ट छूटा, ठीक है, बॉल का अगर वॉल से कांटेक्ट छूटा तब तो नॉर्मल फोर्स ही गायब, तब वर्क क्या रह रहा है इसमें? 0 ही। वैसे ही मैन क्लाइंबिंग स्टेयर है, सीढ़ी पे जब चढ़ रहा है, तुम भी सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो बताओ कि जब हम लोग पैर रखे होते हैं, जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे ऐसे है, ठीक है, अगर हमारा ये पैर है, इस पैर पे अगर नॉर्मल लग रहा होता तो दूसरा पैर जो होता है हवा में इधर आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, कंटेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 0 है, यानी कि जहां पे नॉर्मल लग रहा है वहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जहां नॉर्मल नहीं लग रहा है यानी कि दूसरा पैर वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जब इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो इस पे फोर्स ही नहीं है, ठीक है, यानी कि जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जहां डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे न फोर्स ही 0 है, तो वर्क डन इसमें भी क्या होगा? 0। बात समझ में आया? सर बॉल तो वापस लौट के आएगा ना?
बॉल वापस लौट इलास्टिक के आया, कोलिजन के कारण ठीक है? वापस आया ना। हाँ आएगा, दीवार वहीं रह जाएगा लेकिन। लेकिन हम वाल से नहीं, जैसे बॉल वो जब नॉर्मल फोर्स से टकराया नहीं उस होगा। समय नॉर्मल, सुनो पहले, जब टकराया नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है, लगा, और जब नॉर्मल फोर्स लग रहा यस है सर। तब उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओके, जीरो। बोलो। हाँ, तो जब नॉर्मल लग रहा है तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और उसके बाद फिर चेंज हो रहा है, यानी कि उसका मोमेंटम वो चेंज कर दे रहा है। और ऐसे वर्क को हम लोग आगे चल के देखेंगे इंटरनल वर्क करते हैं, ठीक है? सर इंटरनल मैं बोल फोर्स, पहले रहा हूँ, आवाज बाद में जा रहा है लग रहा है। पता नहीं अभी बोले हो क्या? नहीं, मैं बोल रहा था उसके, उस समय आप बोल रहे थे, उसके बाद अचानक से चुप हो गए, देर के बाद यानी आपकी तक आवाज पहुंचा। अच्छा, हाँ शायद तब लेट से आ रहा है, क्योंकि हम भी जब तुमसे पूछे उसके कुछ देर बाद तुम्हारा आवाज आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल और पूछते हैं इसी अभी हम कंसेप्ट, लोग एक्सटर्नल वर्क पढ़ रहे हैं। वर्क ही पढ़ रहे हैं। इंटरनल वर्क एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं मोशन में। जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, हाँ, अगर हम खड़े हैं हाथ ऊपर करके 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऐसा होगा? यस। हाँ, लेकिन एक्चुअली में हम कोई फिजिकल वर्क तो किए नहीं, लेकिन एग्जॉस्ट हो गए। तो क्यों हो गए? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अंदर में मसल्स जो है, मसल्स कुछ वर्क किए, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन पार्ट्स जो है वर्क करे हैं, उसके कारण एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। तो उस चीज को बोल देते हैं हम लोग इंटरनल वर्क, ठीक है? इंटरनल वर्क का डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता, वो एक अलग ही कंसेप्ट है, वो एनर्जी का कंसेप्ट है, ठीक है? जैसे कि उसी चीज को अगर हम बोले कि ये वाल है, ठीक है, यहाँ पे एक रोलर है, इस पे एक आदमी खड़ा है, और ये इस पे ऐसे धक्का दिया, ठीक है, ये स्मूथ ही हम माने हैं। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, और यहाँ वाल को ये ऐसे धक्का दे रहा है एंडस से, तो वाल भी इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा एंडस, ठीक है? इतना बात क्लियर है? यस सर। तो अब हमसे ये पूछा वर्क डन बाय एन क्या होगा, वर्क डन बाय mg क्या होगा, और वर्क डन बाय एंडस क्या होगा। ये इसको, जैसे अगर रोलर है, हम वाल को ऐसे धक्का देंगे तो हम इधर की तरफ इधर कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, करेंगे ना? और ये जो एंडस है वो तब तक ही लग रहा होगा जब तक कि हम वाल के कांटेक्ट में है। और समझो कि अगर हम खड़े होके वाल को धक्का दे रहे हैं तो तब तक का मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो सारे के कारण वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, और ये जीरो, क्योंकि जब एंडस एक्ट कर रहा है तब दैट मोमेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट होने लगा तब तो कंटेक्ट ही छूट गया, और कंटेक्ट ही छूट गया तो एंडस जीरो हो गया होगा, तो एंडस का वर्क का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें जो होती है, यहाँ पे फोर्स हम लगाए, वर्क भी कुछ हुआ, लेकिन उस वर्क का हम लोग यहाँ पे फिजिकल कुछ भी नहीं। तो ऐसे वर्क को हम लोग इंटरनल वर्क आगे चल के पढ़ेंगे कि सब चीज इंटरनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरनल वर्क कहते हैं।
ठीक है, अब वर्क कितना पढ़ लिया तो उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इजी इजी क्वेश्चन नहीं देंगे, थोड़ा अलग ही टाइप का रहेगा। ठीक है, ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस r है। यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे फोर्स F x हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये फोर्स जो है हमेशा हॉरिजॉन्टली पहुंच रहा है। ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय F टू ब्रिंग ब्लॉक फ्रॉम A टू A से B ले जाने में इस फोर्स के कारण वर्क कितना होगा ये बताना है। आया किसी का? FR ही होगा। ठीक है, FR आ रहा है। आर सर। हाँ। हाँ सर। जैसे कि अगर हम बॉल को इधर लाए, ऐसा हर जगह ऐसा, ठीक है, हर जगह ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पे गए होंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आया होगा, ऐसा ही ना, यही ना डिस्प्लेसमेंट आया होगा। ठीक है, तो अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, ये डिस्प्लेसमेंट ये आर है, तो ये कितना है, आर कॉस थीटा। दिख रहा है क्या? सर डायरेक्ट ए और बी को मीट करके एफ का वहां पे कंपोनेंट ले लें, फिर सारा डिग्री सेम ही होगा, आर का √2r हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं ना? जैसे ऐसे बोल रहे हो, ये डायरेक्ट √2r, कंपोनेंट ले सको। हाँ हाँ, इधर f। फोर्स का कंपोनेंट भी उधर और फिर डिस्प्लेसमेंट भी उधर और उसका हाँ, लेंथ √2r है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इधर की तरफ r हो गया और ये √2r आ रहा है, ये f, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, r है तो ये 45 ही होगा, होगा ना? लो, r है तो ये 45, ये भी 45, ये भी कितना सर होगा, आप पिछले 10 सेकंड में क्या बोले थे, बताइए ना फिर से, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम नहीं समझे क्या बोल रहे हो। सर आप पिछले 10 सेकंड में क्या बोले सर, बताइए ना फिर से, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हम अभी जैसे कोई बोला कि ये ऐसा है, ये पॉइंट बी ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ और इधर की तरफ फोर्स एफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। और चूंकि ये फोर्स वेरी नहीं कर रहा है तो हर जगह पे क्या होगा, हम डायरेक्टली कंपोनेंट वाला मेथड कर सकते हैं, यानी कि आर ए बी इंटू एफ कॉस ऑफ 45 डिग्री। और आर ए बी कितना आ रहा है, √2r, एफ इंटू कॉस 45 1/√2, यानी कि आर इंटू एफ। ठीक है, यहाँ भी हम इसी चीज को बता रहे थे कि अगर हम यहाँ से ऐसे ले रहे हैं आर, तो ये आ रहा है आर कॉस थीटा, यही आ रहा है। और ए से बी हमको जाना है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा,
जैसे ये चीज है एफ और इधर दोनों की तरफ लग रहा है, तो हर हम पोजीशन पे लिख लेते हैं एफ आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और इसको हम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, तो 0 से 90 डिग्री, तो इसका जो इंटीग्रल आता वो 1 आ जाता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन यूज कर रहे थे, बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते थे। यहाँ पे मेरा मतलब इंटीग्रेशन बताने का सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर फोर्स वेरिएबल होता तो हम लोग ये चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। ये बात क्लियर है? यस सर। खैर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम चीज है। अगर मान लेते हैं समझ नहीं आया, क्या चीज, इंटीग्रेशन वाला समझ में नहीं ये आया वाला नहीं क्या समझ, हुआ कैसे। ऊपर वाला उसमें हम, हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से थीटा की दूरी पे गए, तो यहाँ फोर्स इधर ही लग रहा होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के डायरेक्शन में वो ये वाला होगा। यस सर। ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, तो उधर कॉस ले लेंगे, ठीक है, आर साइन थीटा होगा। तो अगर हम यहाँ से फिर से डी थीटा ले जाना चाहेंगे तो इसमें डी थीटा चेंज आएगा, तो हम वर्क डन लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा इंटू डी थीटा, लिख सकते हैं। और इसको कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं, एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। अगर इसमें लिमिट पुट करेंगे हम 0 से 90, तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि माइनस 0 माइनस 1 ही आएगा। हाँ, वही चीज लिखा हुआ माइनस 0 प्लस 1 कितना आएगा जी 1। यही चीज बोल रहे थे कि अगर यहाँ फोर्स वेरिएबल होता तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इस मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड बताने वाले थे, पहले हार्ड उसके बाद इजी, तो तुम लोग ये कर लिए थे तो इसे कर लिए। ठीक है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, गलत मत करना, उम्मीद नहीं है कि गलत होगा। मान लेते हैं कि ऐसा एक टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है मास m, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट s है। तो हमसे पूछा गया था कि वर्क डन बाय नॉर्मल बताओ और वर्क डन बाय mg बताओ। सर कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस किया, ये जो एरो दिखाए हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे s डिस्प्लेसमेंट है। नहीं दोनों जगह तो एरो है ही, तो फिर वो समझ में नहीं आया। ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से यहाँ ले गए हैं। अरे ऐसे डिस्टेंस को हम लोग बनाने के लिए ऐसे दिखा देते हैं ना कि 2 पॉइंट्स का दूरी s है, हाँ यस सर। तो वही लिखे थे। 0 ही होगा। कितना आएगा 0। ठीक है, इसमें किसी को बताने का जरूरत तो नहीं है क्यों 0 आएगा। नो सर। नो सर। ठीक है, क्वेश्चन है, ये एंगल 37 डिग्री है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास जो है 4 kg है। ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो 3 मीटर है, और यहाँ जो म्यू है
और दे रखा है 0.2। सर 5 मीटर के लिए रख रहा है। क्या 5 मीटर? 3 में क्या दिक्कत है कैलकुलेशन के लिए ना, हाँ सर। रख लो। मतलब जो क्वेश्चन था मेरे पास उसमें 3 दिया हुआ था इसलिए 3 रखे थे। खैर म्यू इक्वल टू 0.2 है, 3 से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमसे पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और वर्क डन बाय नॉर्मल भी निकाले लो। हार्ड वाला हम कर लेते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा 2.2 mg। वर्क डन बाय नॉर्मल के साथ क्या होगा 0। सबसे हार्ड वाला हम कर लिए, बाकी तुम लोग करो। ग्रेविटी का 2.2। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा ये लाना होगा। और ये डिस्टेंस अगर 5 है, ये अगर 37 डिग्री है जो देगा 5 sin 2.2 mg। देखते हैं sin 37 डिग्री। जो फोर्सेस लग रहे होंगे, mg इधर लग रहा होगा, नॉर्मल इधर लग रहा होगा, नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं फोर्स का कंपोनेंट लो या फिर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, फोर्स का भी उधर कंपोनेंट ले सकते थे। ये कितना आ जाएगा, F लग रहा है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि फोर्स क्या along क्या हुआ, ये लिख सकते थे। तो फोर्स along अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ऐसा mg लग रहा है, इसका इधर आ जाएगा mg sin थीटा। यस सर। ठीक है, ये अगर एंगल थीटा है तो हम यहाँ लिख सकते थे mg sin 37 डिग्री इंटू 5। दोनों में से कोई सा भी यूज करो सेम चीज आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर सकते हो। वैसे ही वर्क डन बाय, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे तो निगेटिव में आएगा म्यू mg cos थीटा, यानी कि म्यू n इंटू फ्रिक्शनल फोर्स होता है इंटू डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन कर लोगे। यस सर। क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट is displaced from position r1 जो कि दे रखा है 2i प्लस 3j मीटर में ही है, 2r2 वेक्टर जो कि दे रखा है 4j प्लस 6k। ठीक है,
अंडर अ फोर्स एक्स 3x² आई प्लस, अभी वेरिएबल के लिए तो देखे नहीं है तो इसको तो 3i प्लस 6j। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स। निकालो। कितना आ रहा है? 0 हाँ 0। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि एफ डॉट आर लिख सकते हैं, और आर वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2i प्लस j प्लस 6k। इसमें किसी को दिक्कत? अगर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i वाला तो रह जाएगा, 4j में से 3j सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा j, और 6k है तो 6k। अब हमको डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, तो जाएगा 3i प्लस 6j डॉट -2i प्लस सर वो j। बीच में ऑफलाइन हो गया सर। क्या वो अभी आ रहा है? क्वेश्चन लिख रहे थे अब तब उसके बीच में गया, अभी आया। दिख रहा है अभी? यस सर। क्वेश्चन ये था कि एक ऑब्जेक्ट को हम R1 वेक्टर से R2 वेक्टर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये फोर्स उस पर लग रहा है, तो उस पर वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है इससे निकाल सकते हैं, R बराबर R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब दोनों का हमको क्या कर लेना है? डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमको लगता है कि सबको आता है, आई को y के साथ, j को j के साथ। तो कितना आ जाएगा? -6 प्लस 6 माइनस, ठीक है, -6, 3 इंटू -2 -6 और प्लस 6 के। तो यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है। सर आवाज नहीं आ रहा। ओ इस बार सबको नहीं आ रहा।
फिर 5-6 बार हो गया। हेलो। Yes, sir. यस सर। मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन सुने थे? नहीं। नो सर। बस No, डायग्राम sir. देखे थे। इसमें फाइंड करना है। सर ये सारा फोर्स एक ही बारी में लग रहा है और स्क्रीन शेयर हट गया। फोर्स कहाँ एक भी लग रहा है, सब वेलोसिटी दे रखा है, ध्यान से देखो। जैसे ये सब क्या है, वेलोसिटीज ना है। कहाँ तक लिखे थे ये? यही चीज चल रहा था ना शायद। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम एक बॉल दिए हैं, बारी बारी से अलग अलग केसेस है। ठीक है, ऑल केसेस करने का मतलब है इसको बारी बारी से फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। ठीक है, यानी कि एक ही बार में हम सारा वेलोसिटी नहीं दे रखे हैं, अलग अलग केसेस में एक बार ऊपर फेंके, एक बार किसी एंगल थीटा पे फेंके, एक बार हॉरिजॉन्टल फेंके, एक बार नीचे फेंके। हर केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा ये हमको बताना। बॉल है जो फाइनली यहाँ पे आके गिर गया है, मतलब कि सरफेस पे आ गया है। सर वो इनिशियल वेलोसिटी की पूरे समय उसी से ट्रेवल करेगा। प्रोजेक्टाइल पढ़ लियो। यस सर। हाँ, तो उसमें अगर हम किसी सेकंड इनिशियल है। हाँ ओके, बाद में नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, जैसे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आवाज क्लियर नहीं जा रहा है क्या? तुम्हारा कट रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, फिर से एक बार ध्यान से सुनो, कि एक बॉल है, उसको एज हाइट से अगर हम 10 मीटर पर सेकंड से अलग अलग डायरेक्शन में हम फेंके हैं, ठीक है, ये 4 केसेस दे रखे हैं। चारों केस में मतलब कि पहले हम ऊपर फेंके, फिर इस डायरेक्शन में फेंके, फिर इधर फेंके, फिर इधर फेंके। तो हर केस में हमारा वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आया होगा ये हमको बताना है। सवाल क्लियर है कि 1 में mgh, हाँ पहले वाले में mgh, हाँ पहले वाले केस में mgh। हाँ, ठीक है, सुना रहा है। वो मेरे को लगा नहीं पहुंचा आवाज। आवाज आ रहा है, हम बोले तो कि हाँ ठीक है। सेकंड में कर रहे हैं। mgh। हाँ, इसमें सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट है, सोचो। हम स्पेस छोड़े नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। यस सर। देखो, जैसा कि अगर हमारा ये है बॉल है यहाँ पे, इस पे mg किधर लग रहा होगा? नीचे। फाइनली वो ग्राउंड पे आया, हम किधर भी फेंके उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? h रहा। यानी कि किधर भी जाए, जो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, इधर ही जाता। r होता है ये, इसका कंपोनेंट इधर लेते तो यही आता। यानी किसी भी डायरेक्शन में फेंके होंगे तो इसमें जो वर्क डन होगा वो mgh ही आएगा। क्या बात समझ में आया? कि हम लोग जो Yes, sir. फॉर्मूला पढ़ते हैं F.ds, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले ले या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स ले ले, बात बराबर। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे फेंके थे, यहाँ गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये वेक्टर हुआ, लेकिन फोर्स का वेक्टर जो है इधर की तरफ लग रहा है, ये एंगल थीटा होगा, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ लेंगे तो एच ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एस में कितना होगा? mgh। ठीक है,
अब ये सवाल है कि ऐसा एक ब्लॉक दे रखा है, इसको 120 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, ए ब्लॉक है 20 केजी का, बी ब्लॉक है 10 केजी का, धक्का देते देते इस पोजीशन पे हम लेके आ गए। 12,000. क्या चीज? अभी तो सवाल हम पूछे ही नहीं, ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है। वर्क डन बाय फोर्स हमको नहीं पूछना है, पहला है आवाज नहीं आ रहा। work done by F on A, second work done by F on B, third, आवाज आ रहा है अब? यस सर। Yes, sir. नॉर्मल on B due to A. ठीक है, पहला तो 12,000 आया था, फिर तो लिख ही ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स लग रहा है 120 इंटू 100, इससे कितना आ जाएगा? सर मैं ऑफलाइन हो गया सर। आज इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बाकी सब 12th वाले ये सब में लिए हैं तो उसमें इतना नहीं दिक्कत आता है। शाम का टाइम है इसलिए क्या डेली होता है कि आज ही हो रहा है? सर आज ज्यादा हो रहा है। आज हमको भी हर लग सप्ताह रहा है। 1-2 बार हो ही जाता है। ठीक है, देखो वर्क डन बाय एफ ऑन बी क्या होगा? 0। ठीक है, वो फोर्स बी पे तो एक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके कारण वर्क क्या हो जाएगा? 0। किसी को दिक्कत है इसमें? ये जो फोर्स है वो तो बी पे एक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसके कारण वर्क क्या हो जाएगा? 0। अब नॉर्मल रिएक्शन इसके कारण फाइंड करना है, तो हमको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा। फोर 4000 joules। यही होना चाहिए कि ऐसा है, जब दोनों साथ साथ है, इन दोनों को अगर हम एक डब्बे समझ लें, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, और उसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब सिर्फ ए वाले ब्लॉक को कंसीडर करें तो इसमें सिर्फ नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, और बी वाला जो होगा इस पे ऐसा नॉर्मल लग रहा होगा। तो हम सिर्फ ए को कंसीडर किए हैं, इस पे इधर की तरफ 120 न्यूटन, इधर नॉर्मल, और ये आगे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 120 माइनस एन इक्वल टू 4 इंटू 20। एन यहाँ से कितना आ जा रहा है? 40 न्यूटन। अगर 40 न्यूटन आ गया तो वर्क डन बाई जो नॉर्मल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 100। ठीक है, इतना ही आया था। यस सर। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।
बहुत डिस्टरबेंस हुआ है आज। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? हेलो? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका मॉड्यूल मिला है क्या? नो सर। नो सर। बोल देते हैं मिल जाएगा, और नेक्स्ट क्लास से फिर होमवर्क भी देंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं। ठीक है फिर, थैंक यू सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू। यस सर। ठीक है फिर, कैंसिल करते हैं आज।